धाय पूछे ही मोही जब बिकल नगर नर नारी, उतरु देव में सबही तब हृदय बजरू बैठारी। 145। भावार्थ, नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। 145। चौपाई, पूछे ही दीन दुखित सब माता, कहा मैं तिन्ह ही विधाता, पूछे ही जब ही लखन महतारी, कहे हूँ कवन संदेश सुखारी। 1। भावार्थ, जब दीन ढकी सब माताएं पूछेगी तब हे विधाता, मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। 1। राम जननी जब आई ही धाय, सुमेरी बच्चू जिमी धेनु लवाई, पूछत उतरु देव में तेही, ये बनु राम लखनऊ वैदेही। 2। भावार्थ, श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याह हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। 2। जोई पूछे ही तेही उतरु देवा, जाय अवध अब यहू सुखु लेवा, पूछे ही जब ही राव दुख दीना, जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। 3। भावार्थ, जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब रैक से दीन महाराज, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे। 3। देहु उतरु कौनु मुहुलाई, आयो कुशल कुंवर पहुँचाए, सुनत लखन सिया राम संदेशु, त्रिन जिमी तनु परिहरिहि नरेसु। 4। भावार्थ, तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। 4। दोहा, हृदय न बिदरु पंथ जिमी बिछुरत प्रीतमु नीरू, जानत हो मोहि दीन विधि यहु जात न सरीरू। 146। भावार्थ, प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया, इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। 146। चौपाई, ऐही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा, विदा किए करी बिने निषादा, फिरे पाया परी बिकल विषादा। 1। भावार्थ, सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। 1। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारेसी गुर बा भन गाय, बैठी बिटप तर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसरु पावा। 2। भावार्थ, नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं, मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। 2। अवध प्रवेशु कीन अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी द्वारे, जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। 3। भावार्थ, अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुना पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। 3। रथु पहचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमी आता पोरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीनगन जैसे। 4। भावार्थ, रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। 4। दोहा, सचिव आगमनु सुनत सबु बिकल भयौर निवासु, भवनु भयंकरु लागते ही मानहु प्रेत निवासु। 147। भावार्थ, मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान को। 147। चौपाई, अति आरती सब पूंछी रानी, उतरु न आप बिकल भई बानी, सुनाई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहा नृपो तेही तेही बूझा। 1। भावार्थ, अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता, उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। 1। दासिन दीक सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई, जाय सुमंत्र दीक कस राजा, अमर रहित जनु चंदू बिराजा। 2। भावार्थ, दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। 2। आसन शयन विभूषण हीना, परेव भूमितल निपट मलिना, ले उसा सुसो चही भांति, सुरपुरते जनु हसेव जजाति। 3। भावार्थ, राजा आसन शय्या और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं।
वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। 3 लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंथ परेव संपाति, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। 4 भावार्थ, राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। 4 दशरथ सुमंत संवाद दशरथ मरण दोहा, देखी सचिव जय जीव कही कीन्हेउ दंड प्रणामु, सुनत उठेउ व्याकुल नृपति कहूँ सुमंत्र कह रामु। 148 भावार्थ, मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। 148 चौपाई, भूप सुमंत्रु लीन और लाए, बुरत कछु आधार जनु पाए, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भारी बारी। 1 भावार्थ, राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे। 1 राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखनऊ बैदेही, आने फेरी की बंधी सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। 2 भावार्थ, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है, उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। 2 सो विकल पुनि पूछ नरेसु, कहूँ सिय राम लखन संदेसु, राम रूप गुण सील स्वभाव, सुमेरी सुमेरी वो सोचत राव। 3 भावार्थ, शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। 3 राव सुनाए दीन बनवासु, सुनी मन भयो न हर्षु हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, तो पापी बड़ मोही समाना। 4 भावार्थ, और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया, यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। 4 दोहा, सखा रामु सिय लखनऊ जहतहा मोही पहुँचाओ, नाही त चाहत चलन अब प्राण कहूँ सत्य भाव। 149 भावार्थ, हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। 149 चौपाई, पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राव, प्रियतम सुवन सदेश सुनाओ, करही सखा सोई बेगी उपाओ, रामु लखनऊ सिय नयन देखाओ। 1 भावार्थ, राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। 1 सचिव धीर धरी कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। 2 भावार्थ, मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, आपने सदा साधुओं के समाज की सेवा की है। 2 जन्म मरण सब दुख सुख होगा, हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। 3 भावार्थ, जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी, काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। 3 सुख हर्षी जड़ दुख बिल खाही, 2 सम धीर धरी मन माही, धीरज धर्मु विवेकु विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। 4 भावार्थ, मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दैक में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। 4 दोहा, प्रथम बासु तमसा भयो दूसर सुरसरी तीर, नहाय रहे जलपानु करी सिय समेत 2 वीर। 150 भावार्थ, श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। 150 चौपाई, केवट कीन ही बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगर और गवाई, होत प्रात बट छीरु मगावा, जटा मुकुट नित सीस बनावा। 1 भावार्थ, केवट निषादराज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगर और श्रृंगारपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बढ़कर दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। 1 राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बांध धनु धरे बनाई,
आपको चढ़े प्रभु आयसु पाए। 2 भावार्थ, तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाए। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। 2 बिकल बिलोकी मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरी धीरा। तात प्रणामु तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। 3 भावार्थ, मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले हे तात। पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। 3 करवी पाया परी बिने बहोरी, तात करिए जनी चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। 4 भावार्थ, फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। 4 क्षण तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाए हो। प्रतिपाली आयसु कुशल देखन पाए पुनि फिरी आए हो। जननी सकल परितोषी परी परी पाया करी बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतनु जेहि कुशली रहेहि कोस धनी। भावार्थ, हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पर पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। सोरठा गुर सन कहा संदेशु बार बार पद पदों रही, करब सोई उपदेशु जेहि न सोच मोहि अवधपति। 151 भावार्थ, बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे। 151 चौपाए पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हो बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नरना हो सुखारी। 1 भावार्थ, हे तात, सब पूर्वासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। 1 कहा संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राजपदु पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सेहु मातु सकल सम जानी। 2 भावार्थ, भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। 2 और निबहेहु भाई भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाय। तात भांति तेहि राखब राव, सोच मोर जेहि करे न काओ। 3 भावार्थ, और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करे। 3 लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ देवाई, कहवी न तात लखन लारिकाई। 4 भावार्थ, लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरचकर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। 4 दोहा कही प्रणामु कछु कहन लिए सिय भई शिथिल सने, थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। 152 भावार्थ, प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। 152 चौपाए तेहि अवसर रघुबर रुक पाए, केवट पारही नाव चलाए। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखो ठाड़ कुलिस धरी छाती। 1 भावार्थ, उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। 1 मैं आपन किमी कहो कलेसु, जियत फिरु ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयो, हानि गलानी सोच बस भयो। 2 भावार्थ, मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। 2 सूत बचन सुनते ही नर ना हो, परेव धर्मी और दारुण दाहो। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। 3 भावार्थ, सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। 3 करी बिलाप सब रोवही रानी, महा विपति किमी जाय बखानी। सुनी बिलाप दुखु दुखु लागा, धीर जहु कर धीर जू भागा। 4 भावार्थ, सब रानियां विलाप करके रो रही हैं, उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए।
उस समय के विलाप को सुनकर डैक को भी डैक लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। 4 दोहा भयो कोलाहलु अवध अति सुनी नृप राव सोरु विपुल बिहक बन परेउ निसी मानहु पुलिस कठोरो। 153 भावार्थ राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। 153 चौपाई प्राण कठगत भयो भुवालु मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु इंद्री सकल विकल भी भारी जनु सर सरसिज बनु बिनु बारी। 1 भावार्थ राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। 1 कौशल्या नृपु दीख मलाना रविकुल रवि अंथु जिय जाना ओ धरी धीर राम महतारी बोली बचन समय अनुसारी। 2 भावार्थ कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। 2 नाथ समुझी मन करिय विचारू राम वियोग प्योधि अपारू कर्णधार तुम अवध जहाजू चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू। 3 भावार्थ हे नाथ आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा की यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। 3 धीर जो धरिय तब पाय पारू नाही तब बुरी ही सबू परिवारू जो जिय धरिय बिने पिय मोरी रामू लखनऊ सिय मिलही बहोरी। 4 भावार्थ आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। 4 दोहा प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु चित्त्यु आँखी उघारी तलफत मीन मलिन जनु सींच शीतल बारी। 154 भावार्थ प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। 154 चौपाई धरी धीरजू उठी बैठ भुवालू कहूँ सुमंत्र कह राम कृपालु कहाँ लखनऊ कह रामू स्नेही कह प्रिय पुत्र भू वैदेही। 1 भावार्थ धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। 1 बिलपत राव बिकल बहु भांति भई जुग सरिस सिराती न राती तापस अंग साप सुधी आई कौशल्या ही सब कथा सुनाई। 2 भावार्थ राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं, वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई, उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। 2 भयो बिकल बरनत इतिहासा राम रहित भीग जीवन आसा सो तनु राखी करब मैं कहा जेही न प्रेम पनु मोर निवाहा। 3 भावार्थ उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है, मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। 3 हा रघुनंदन प्राण पीड़िते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते हा जानकी लखन हा रघुबर हा पितु हिच्चित चातक जलधर। 4 भावार्थ हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हा जानकी लक्ष्मण हा रघुवीर हा पिता के चित रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। 4 दोहा राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरी रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। 155 भावार्थ राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। 155 चौपाई जियन मरण फलु दशरथ पावा अंड अनेक अमल जसु छावा जियत राम विधु बदनु निहारा राम बिरह करी मरनु संवारा। 1 भावार्थ जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। 1 सो बिकल सब रोवही रानी रूपो सीलू बलू तेजु बखानी करही विलाप अनेक प्रकारा करही भूमितल बारही बारा। 2 भावार्थ सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं, वे राजा के रूप शील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। 2 बिलपही बिकल दास अरुदासी घर घर रुदनु करही पुरवासी अंथु आजू भानुकुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधानु। 3
भावार्थ, दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए। 3 गारी सकल कही देही, नयन विहीन कीन्ह जग जेही, एही विधि बिलपत रैनी बिहानी, आय सकल महामुनि ज्ञानी। 4 भावार्थ, सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्रों का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। 4